ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, पूरे साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। धर्म शास्त्रों में यह मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से अगर निर्जला एकादशी के दिन व्रत करता है या पूजा पाठ करता है ना, तो उसको साल की 24 एकादशी का फल भी मिल जाता है। एक एकादशी करने से सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं इस वीडियो में कि साल 2023 में निर्जला एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, और इस बार निर्जला एकादशी के मौके पर कुछ खास ऐसे अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं 200 साल बाद, जिसमें पूजा करने से आपको श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा मिलेगी। और साथ ही निर्जला एकादशी के दिन कुछ ऐसे विशेष काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तमाम ऐसी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष रूप से महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है, जिसमें से निर्जला एकादशी सभी साल की 24 एकादशियों में से श्रेष्ठ मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है और द्वादशी के दिन यानी कि 12 के दिन व्रत का पारण किया जाता है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है और यह एकादशी हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होती है। इस साल 2023 में निर्जला एकादशी 31 मई 2023 के दिन यानी कि बुधवार के दिन रखी जा रही है। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के इस अद्भुत महासंयोग वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमाकर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। और यही कटु सत्य है। मित्रों, इस साल 31 मई 2023 यानी कि निर्जला एकादशी के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहला योग बन रहा है स्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा योग है रवि योग। इन दोनों ही शुभ योग के महासंयोग के अवसर पर जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा भाव से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, पूजा करता है ना, उनके जीवन में हमेशा खुशियों का आगमन बना रहता है। तो स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा और रवि योग भी सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक है, यानी कि दोनों अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं। और वहीं निर्जला एकादशी की अगर व्रत की पारण की बात करें तो अगले दिन यानी कि द्वादशी 1 जून के दिन सुबह 5:24 से 8:10 तक व्रत का जो पारण का समय है ना, वो अति उत्तम रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी की पूजा की विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से पूजा करनी चाहिए। मित्रों, निर्जला एकादशी व्रत करने वालों को दशमी की रात को सात्विक भोजन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है 30 तारीख के दिन से ही आपको सात्विक भोजन करना है और अगले दिन एकादशी पर सूर्योदय से पहले ही दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि से कंप्लीट हो जाए और इसके बाद व्रत का संकल्प लें और स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्रों का धारण करें। आपके घर के मंदिर में जहाँ कहीं भी आप पूजा पाठ अगरबत्ती दीपक करते हैं ना, तो स्नान करने के पश्चात आप वहाँ पर दीपक जलाएं और सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं।
उसके बाद घर के मंदिर में ही आप दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। विष्णु जी का केसर और गंगा जल से मिश्रित जल में अभिषेक करें। उसके बाद उनको पीले वस्त्र, पीले फूल और मिठाई चढ़ाएं और वैजयंती माला से ओम अम प्रद्युम्नाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और शाम के समय एक बार फिर से भगवान विष्णु जी की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें। निर्जला एकादशी की रात को भूल कर भी पलंग पर या चारपाई के ऊपर नहीं सोना है, जमीन पर ही आपको सोना है या विश्राम करना है। और दोस्तों सोते समय भी सोने से पहले भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी पर शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बता दिया है सुबह 8 बजे से पहले तक, उस समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अच्छा, पूजा कैसे करनी है? नहाने के बाद घर के मंदिर में दीपक जला दें और भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करने के बाद उनको फूल और तुलसी का पत्र चढ़ाएं। सात्विक चीजों का भोजन करें। भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें और निर्जला एकादशी की व्रत की कथा भी आपको पढ़नी चाहिए। अगर इस तरह से आप विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे ना, तो मित्रों निर्जला एकादशी का जो महत्व है ना वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और एक ही एकादशी करने से साल की सभी 24 एकादशियों का फल आपको मिलने लगेगा। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। 5 ऐसे काम है जिनको भूल कर भी नहीं करें, नहीं तो आपको दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा की जगह उनका क्रोध मिल सकता है और माता लक्ष्मी आपके घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा भी सकती है। पूरी जानकारी जानते हैं उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है, अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं ना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, भूल कर भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो निर्जला एकादशी के दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। दूसरा है निर्जला एकादशी के दिन मदिरा का सेवन नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो भगवान विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर जा भी सकती है, पलायन कर सकती है। उसके अलावा एकादशी वाले दिन तामसिक चीजों का भोजन भी नहीं करें। इस दिन एकादशी के नियमों का पालन करें। तामसिक चीजों में मांस, मदिरा, मछली, अंडा वगैरह ये सभी चीजें आ जाती है, इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा निर्जला एकादशी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन अपना पूरा ध्यान केवल और केवल ईश्वर जी की पूजा में ही लगाएं। भूल कर भी पति पत्नी या लड़का लड़की शारीरिक संबंध नहीं बनाएं, नहीं तो आपको व्रत का जो फल है ना वो निष्फल हो जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन सबका आदर करें और किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करें। आप चाहें तो निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य भी कर सकते हैं। बाकी किसी भी महिला का या नारी शक्ति का निर्जला एकादशी के दिन अपमान नहीं करें। निर्जला एकादशी के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को जरूर जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उसके बाद पूजा जरूर करें। एकादशी के दिन पशु पक्षियों के लिए जल जरूर रखें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष रूप से कृपा मिलती है। और गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं, इससे माता लक्ष्मी पूरे साल भर आपके लिए मेहरबान होगी। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भूल कर भी निर्जला एकादशी वाले दिन तुलसी में आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की एक मान्यता है कि माता तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है, यानी कि माता तुलसी विष्णु
जी को अत्यंत ही प्रिय होती है और माना जाता है कि दोस्तों माता तुलसी स्वयं जो है ना वो निर्जला एकादशी का उपवास करती है। ऐसे में आपको भूल कर भी तुलसी के अंदर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागी भी बनते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी भी एकादशी का निर्जल व्रत करती है। और साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा में अक्षत यानी कि चावल अर्पित नहीं करें। श्री हरि की उपासना में चावल वर्जित है, ना तो चावल खाना चाहिए और ना ही चावल अर्पित करना चाहिए। ओके मित्रों, ऐसे ही अगर आप निर्जला एकादशी के पूजा पाठ और विधि विधान से अगर आप व्रत करोगे ना तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा और कभी भी आपके ऊपर संकट नहीं आएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।